नमस्कार, स्वदेश न्यूज की खास पेशकश स्वदेश एजेंडा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भागीरथ साहू। दिल्ली विधानसभा चुनाव अपने अंतिम दौर में है। यह चुनाव देश भर में खासा दिलचस्प बना हुआ है। देश भर की निगाहें दिल्ली में कल होने वाली वोटिंग और 8 फरवरी को आने वाले नतीजों पर टिकी हुई है। हर किसी के मन में एक ही सवाल है कि इस बार कौन होगा दिल्ली की सल्तनत का सुल्तान। बात 3 प्रमुख राजनीतिक दलों की करें तो हर बार की तरह मुकाबला इस बार भी आम आदमी पार्टी, बीजेपी और कांग्रेस के बीच है। जहां एक और तीनों दलों के राजनीतिक दिग्गजों ने अपना पूरा जोर लगाया है, तो वहीं दावों और वादों की हुंकार भी रैलियों और जनसभाओं में देखने को मिली है। लेकिन इस बार के विधानसभा चुनाव में चुनौतियां तीनों ही दलों के सामने कई हैं। अरविंद केजरीवाल, जो लगातार 3 चुनावों से जीत हासिल कर मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठे हैं, उन केजरीवाल को लगभग 12 साल बाद कई मुद्दों पर एंटी इनकम्बेंसी का सामना करना पड़ रहा है, जो चुनाव की दिशा को प्रभावित कर सकता है। तो वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ने भले ही देश के अन्य हिस्सों में अच्छा प्रदर्शन किया हो, लेकिन दिल्ली विधानसभा में पार्टी लगातार 2 चुनावों से 70 सीटों में से दहाई का आंकड़ा भी पार नहीं कर पाई है। उधर 2013 में नवगठित आम आदमी पार्टी की सरकार बनने से पहले कांग्रेस ने लगातार 15 साल तक दिल्ली पर शासन किया, लेकिन कभी दिल्ली की राजनीति में एक मजबूत ताकत रही कांग्रेस पार्टी पिछले 2 विधानसभा चुनावों में अपना खाता तक नहीं खोल पाई। ऐसे में तीनों ही दलों ने अपनी पूरी ताकत दिल्ली की सत्ता के लिए झोंक दी है। दिल्ली विधानसभा चुनाव की एक और खास बात यह है कि साल 2024 में हुए लोकसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने एक साथ चुनाव लड़ा था, लेकिन दिल्ली विधानसभा चुनाव में दोनों ही पार्टी अलग अलग चुनाव लड़ रही हैं। इस स्थिति में यह सवाल अहम बनता है कि क्या आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच के टकराव का फायदा बीजेपी को कितना मिलता है। इसके अलावा मुस्लिम बहुल सीटों पर असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM की मौजूदगी भी चुनाव परिणामों पर असर डाल सकती है। उधर पिछले चुनाव और इसके नतीजों को देखते हुए कांग्रेस, बीजेपी और आम आदमी पार्टी सभी का फोकस आधी आबादी के वोटों पर भी रहा है। सभी ने अपने घोषणा पत्र में महिलाओं को अपनी तरफ करने की पूरी कोशिश की है। अब देखना होगा कि महिलाएं किसके वादों पर कितना भरोसा करती हैं, किसके दावे और वादे दिल्ली की जनता पर कितना प्रभाव डालते हैं और कौन बनता है दिल्ली की सल्तनत का सुल्तान। हम स्वदेश एजेंडा में इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा, लेकिन पहले ये खास रिपोर्ट देख लेते हैं। मेरे अनुमान के मुताबिक आम आदमी पार्टी की 55 सीटें आ रही हैं। लेकिन अगर महिलाएं जोर लगा दें, सभी वोट करने जाएं और अपने घर के पुरुषों को भी आम आदमी पार्टी को वोट देने के लिए समझाएं, तो 60 से ज्यादा भी आ सकती है। दिल्ली में चुनाव प्रचार थमते ही अरविंद केजरीवाल ने एक ट्वीट कर बड़ा दावा कर दिया, लेकिन ये उनका विश्वास है या अति आत्मविश्वास, ये वही जाने। लेकिन दिल्ली के पिछले चुनावी आंकड़े कुछ और ही इशारे कर रहे हैं। वहीं ओपिनियन पोल का रुझान भी आपके खिलाफ जाता दिखाया गया है। उधर कांग्रेस भी कई सीटों पर जोर लगाती दिख रही है। तो क्या केजरीवाल के जीत के दावों में डर छिपा है? आइए इसे पिछले चुनावी वोट शेयर से समझने की कोशिश करते हैं। दिल्ली में 5 फरवरी को विधानसभा चुनाव के वोट डाले जाएंगे। उससे पहले राजनीतिक दलों ने जीत हार का गणित लगा लिया होगा, लेकिन पिछले चुनावी आंकड़े क्या कहते हैं उस पर भी नजर डाल लेते हैं। 2015 में दिल्ली की 60 सीटों में से 67 सीटें आपने जीती थी और उसके बाद 2020 में आपने 62 सीटों पर जीत दर्ज की थी। यानी 2015 और 2020 के बीच उसने 5 सीटें कम जीती। खास बात यह है कि इन 61 सीटों में से ज्यादातर पर आम आदमी पार्टी ने अपनी जीत का अंतर और वोट शेयर में गिरावट देखी। 32 सीटों पर उसका वोट शेयर गिरा, वहीं 42 सीटों पर जीत का मार्जिन भी गिरा। दूसरी तरफ इनमें से लगभग सभी सीटों पर बीजेपी के वोट शेयर में बढ़ोतरी दर्ज हुई। 2020 के चुनाव में जिन 32 सीटों पर आपका वोट शेयर गिरा, उनमें से बीजेपी ने 29 सीटों पर और कांग्रेस ने 5 सीटों पर अपना वोट शेयर बढ़ाया। इनमें से 10 सीटों पर बीजेपी के वोट शेयर में
10% से अधिक की वृद्धि हुई। कुल मिलाकर देखा जाए तो 2015 से 2020 तक बीजेपी ने 62 सीटों पर अपने वोट शेयर में बढ़ोतरी देखी है। दूसरी तरफ कांग्रेस इन दोनों विधानसभा चुनावों के बीच 60 सीटों पर वोट शेयर में बुरी तरह पिछड़ गई। क्या अरविंद केजरीवाल 2024 के लोकसभा चुनाव के कारण भी टेंशन में है? लोकसभा में बीजेपी सभी 67 विधानसभा सीटों पर अपना वोट शेयर बढ़ाने में कामयाब हुई। कई सीटों पर उसका वोट शेयर 60% तक पहुंचा था। दूसरी तरफ 24 सीटों पर आप के वोट शेयर में गिरावट देखी गई। हालांकि 19 सीटों पर उसका मार्जिन बड़ा भी था। आंकड़े झूठ नहीं बोलते। चुनावी घोषणाएं भी अपनी जगह चुनाव को प्रभावित करती हैं। चुनावी रेवड़ियां भी अपना प्रभाव डालती हैं। लेकिन चुनाव में जीत की सबसे बड़ी गारंटी होती है जनता का विश्वास। क्या केजरीवाल के साथ दिल्ली की जनता का विश्वास है? क्या राहुल गांधी के साथ जनता का विश्वास है? लेकिन बीजेपी के पास फिलहाल तो जनता का विश्वास है, और ये विश्वास है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर, जिसे जनता ने लोकसभा चुनाव में जता दिया था। तो केजरीवाल का आत्मविश्वास सवालों के घेरे में तो है। 5 फरवरी को मतदान है और 8 फरवरी को जनता तय कर देगी कि आखिर केजरीवाल कहां खड़े होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, स्वदेश न्यूज। सवाल है और हम इस पर बात करें कि आखिर केजरीवाल कहां खड़े, क्या दोबारा उनकी सरकार बनेगी या फिर जिस तरह से बीजेपी दावा कर रही कि इस बार वो वापसी करेगी और तकरीबन 26 साल का जो सूखा है दिल्ली में बीजेपी के लिए वो समाप्त होगा, तो वहीं कांग्रेस भी यहां पर दावा करेगी। चलिए इसी खास मुद्दे पर हम चर्चा शुरू करते हैं। जो मेहमान हमारे साथ मौजूद है मैं उनका आप लोगों से तारुफ करा देता हूं। हमारे साथ हैं बीजेपी नेता खेमचंद शर्मा जी, कांग्रेस प्रवक्ता गिन्नी साहनी जी, आप प्रवक्ता नवीन गौड़ जी, राजनीतिक विश्लेषक है दीपक कुमार गुप्ता जी और वरिष्ठ पत्रकार अरविंद खोखर जी। आप सभी मेहमानों का स्वागत है हमारे इस खास चर्चा में। सबसे पहले नवीन गौड़ जी, देखिए जिस तरह से वाकई बड़ा चैलेंज है, क्योंकि हम देखें तकरीबन 12 साल से आपकी पार्टी दिल्ली की सत्ता में है और एंटी इनकम्बेंसी। अक्सर अगर कोई लंबे समय तक सरकार रहती है तो जो जनता रहती है वो कहीं ना कहीं उसको लगता है शायद बदलाव की आवश्यकता है। और जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कहा है कि बसंत पंचमी के बाद बदलाव देखने को मिलेगा। बसंत पंचमी तो हो चुकी है, अब क्या 8 तारीख को बदलाव देखने को मिलेगा? अगर बदलाव नहीं होगा तो यहां पर आप पार्टी को क्यों लगता है कि जिस तरह से लगातार पहले के चुनावों में आपको बंपर जीत मिलती रही है वही जीत एक बार फिर से देखने को मिलेगी? सबसे पहले आपको नमस्कार और आपके माध्यम से आपके सभी दर्शकों को और पैनलिस्ट साथी जो बैठे उन सभी को नमस्कार। देखिए ऐसा इसलिए लगता है क्योंकि आम आदमी पार्टी ने पिछले 10 साल में काम करे हैं। आम आदमी पार्टी ने जनता की सेवा करी है। 10 साल तक लगातार अच्छी शिक्षा दी है, निशुल्क बिजली दी है, अच्छा पानी दिया है। तो जनहित के जो काम होते हैं वो सारे आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में करे हैं। इसके विपरीत में जो पार्टी आज दावा कर रही है कि हम ये कर देंगे, बदलाव होगा, उनका 26 साल तक एक बार उनका वो दिल्ली में आई थी बीजेपी की सरकार, आज तक वो नहीं आई है। तो उसके पीछे कुछ न कुछ तो कारण रहा होगा ना। दिल्ली की जनता पिछले 12 साल से पिछले 3 प्लान से लगातार बीजेपी को हराती आ रही है, लगातार कांग्रेस को हराती आ रही है। उसके पीछे कुछ तो कारण रहा होगा। उसके पीछे कारण, और जो सबसे मजबूत कारण है वो है दिल्ली में जो काम करे गए हैं, दिल्ली में जो शिक्षा व्यवस्था बनाई गई है। तो आम आदमी पार्टी पर दिल्ली की जनता लगातार भरोसा करती आई है। और इस बार भी आम आदमी पार्टी ने जो वादे करे हैं, जो प्रोमिसेस करे हैं, आम आदमी पार्टी क्या कहती है कि हम आपके 25,000 रुपए हर महीने बचाएंगे। 25,000 रुपए हर महीने एक पार्टी वादा करती है अपने राज्य की जनता को। तो ये बहुत बड़ी बात है किसी भी नागरिक के लिए, और किसी भी प्रदेश में इस प्रकार की व्यवस्था को स्थापित कर रहा। और जिस प्रकार से आम आदमी पार्टी ने दिल्ली के अंदर मोहल्ला क्लिनिक बनाए, लगातार फरिश्ते स्कीम निकाली, स्वास्थ्य में, शिक्षा में, बिजली निशुल्क। किसी भी राज्य में भाजपा बिजली नहीं दे सकती फ्री, आज तक दी नहीं है। वो कहते हैं कि हमने तो पूरे देश में 20 राज्यों में सरकार चल रही है, इतने राज्यों में सरकार चल रही है। इनको मजबूर कर दिया है आम आदमी पार्टी की नीतियों ने, इनको मजबूर कर दिया है आम आदमी पार्टी ने कि ये दिल्ली में मजबूर है ये वादा करने पर कि बिजली निशुल्क देंगे, नहीं तो ये दूसरे किसी राज्य में नहीं दे पा रहे। तो इससे इनके झूठ
बिल्कुल स्पष्ट हो जाती है कि जब ये दूसरे राज्यों में नहीं दे सकते तो दिल्ली में कैसे वादा कर रहे हैं। दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में बौखलाई हुई है। दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी गुंडागर्दी पर उतरी हुई है। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ मारपीट करना, आम आदमी के पार्टी के नेताओं को गाली गलौज करना, आम आदमी पार्टी की जो वैन है, जो प्रचार वैन है, उसके ऊपर उसकी तोड़फोड़ करना। तो ये साफ साफ इनकी भारतीय जनता पार्टी की बौखलाहट दिखा रही है। इनको समझ आ गया है कि कितना मर्जी ताकत लगा ले, पर दिल्ली की जनता का जो विश्वास, आम आदमी पार्टी में जो विश्वास है दिल्ली की जनता का, अरविंद केजरीवाल की नीतियों में जो विश्वास है, उस विश्वास, ठीक है, मुझे लगता है कि जिस तरह से आक्रामकता के साथ आप यहाँ पर जवाब दे रहे हैं मेरे सवालों का, और मुझे लगता है वो आक्रामकता दिखाई दे रही है। लेकिन गिनी साहनी जी, जिस तरह से हमने देखा है केजरीवाल अक्सर जाने जाते हैं आक्रामकता के साथ प्रचार प्रसार करने में, दूसरों पर आरोप लगाने में, और वो हम देख रहे हैं नवीन गौड़ जी के अभी वक्तव्य में समझ में आ रहा है। लेकिन कांग्रेस, क्या आपको लगता है कि कांग्रेस इस बार कुछ कमाल करने वाली? क्योंकि पिछले 2 बार से हम देख रहे हैं यहाँ पर 0-0-0 पर कांग्रेस है, और उसका जो वोटिंग प्रतिशत है वो भी लगातार विधानसभा चुनाव में गिरता जा रहा है। तो लोकसभा चुनाव में तो एक भी सीटें आपकी नहीं है, विधानसभा में आपका प्रतिशत भी गिरता जा रहा है। फिर क्यों लग रहा है आपको कि बीजेपी और आपकी यहाँ पर टक्कर में कांग्रेस कुछ कमाल करने वाली है? सबसे बड़ी बात तो ये है कि कांग्रेस पार्टी के बहुत से उम्मीदवार इतने दमखम से चुनाव लड़े हैं कि उस चुनाव को देखने के बाद तो भाजपा और आम आदमी पार्टी के खेमे में नाराजगी है। आपको ये 8 तारीख को पता लगेगा कि कल जो वोटिंग होगी, उस वोटिंग का प्रभाव ये होगा कि कांग्रेस पार्टी के कुछ लीडर एक हीरो के रूप में उभरेंगे इस विधानसभा चुनावों में। और विधानसभा के अंदर जो काम केजरीवाल ने पेंडिंग छोड़े हैं, जो काम बीजेपी के नेताओं ने पेंडिंग छोड़े हैं, उसको सिर्फ कांग्रेस पार्टी ही सर लोगों तक पहुंचा सकती है। आप ये सोचिए कि आज आम आदमी पार्टी के विधायक ये सोचते हैं और बिजली पानी के मुद्दे पे हमें तो वोट मिल जाएगा, हमें यूएस के क्षेत्र में काम करने की, सिल्वर ओवरफ्लो की समस्या, पार्कों को शराब का अड्डा बना दिया गया, शराबी वहां पे घूम रहे हैं। आज ये जिसके पार्कों में सुविधाएं नहीं है, रोडें टूटी पड़ी है, एक जो बुनियादी जरूरतें होती है वो लोग। और कांग्रेस पार्टी की न्याय यात्रा में रविंदर यादव जी के नेतृत्व में 1 महीना न्याय यात्रा हुई, उस सड़कों पर चलने के बाद हमने लोगों की सुविधाओं को जो उनको मिलनी चाहिए उस मुद्दे को बड़ा किया। हमने लोगों के दर्द को जाना सर। राहुल गांधी जी ने पानी की बोतल पकड़ के केजरीवाल साहब को ललकारा। आप ये सोचिए क्या वो पानी पीने लायक है? आप अपने घर में मोटर चलाइए, 15 मिनट तक गटर का पानी आता सर। बिल्कुल। दीपक कुमार जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल आ रही है। दीपक कुमार जी, देखिए जिस तरह से अभी मोहन यादव संबोधित कर रहे थे, हालांकि नर्मदा जन्मोत्सव ही कर रहे थे, लेकिन जब दिल्ली में चुनाव प्रचार प्रसार कर रहे थे खूब आक्रामक थे। और सिर्फ मोहन यादव ही नहीं, जितने भी जो बीजेपी शासित प्रदेश के मुख्यमंत्री जब दिल्ली पहुंचे थे, खूब जमकर घेरा गया केजरीवाल का। आप पार्टी कांग्रेस भी घेर रही है। तमाम मुद्दे इस बार, क्योंकि तकरीबन 11-12 साल से दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की पार्टी शासन कर रही है, तमाम मुद्दे एंटी इनकम्बेंसी है। लेकिन हम देखेंगे विधानसभा चुनाव में बहुत मजबूत अभी जो पहले चुनाव रहा है दिखी है, लेकिन क्या इस बार उतनी मजबूती के साथ केजरीवाल या आप पार्टी दिखाई दे रही है चुनाव में, या फिर वाकई कुछ बदलाव दिखाई देगा जैसे मोदी कह रहे थे? राधे राधे। तो सबसे तो पहले आप सबको बसंत पंचमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और दिल्ली की जनता से मेरी एक अपील है, क्योंकि मैं दिल्ली का खुद एक वोटर हूँ, यहाँ का नागरिक हूँ, कि आने वाली 5 तारीख कल सुबह भारी संख्या में घरों से निकल करके ज्यादा से ज्यादा संख्या में बटन दबा करके, बैलेट पेपर पे बटन दबा करके वोट डालना है। क्योंकि वोट डालना हमारा एक अधिकार है, और वो वोट डालने का अधिकार नहीं है। जो अगर वोट नहीं डलता है वो कहाँ डलता है ये किसी को नहीं पता। तो इसलिए मेरी अपील है कि वोट डाले, ज्यादा से ज्यादा संख्या में डालें और सुबह ही सुबह निकल के डाले। अब आपने जो क्वेश्चन करा मैं उस क्वेश्चन पे आता हूँ। देखिए, मैं सरकार के ऊपर थोड़ी सी एंटी कंपेंसी है, लेकिन कहीं ना कहीं इस बार दिल्ली की जनता, जैसे लोकसभा में देश की जनता ने एक मजबूत विपक्ष बना करके दिया है, दिल्ली की जनता भी बना चुकी है कि दिल्ली की जनता जो भी पार्टी आएगी, जैसे कि आम आदमी पार्टी लग रही है कि आ रही है, जो लोकल सर्वे बता रहे हैं, लोकल ग्राउंड पे बता रहे हैं। मैं भी पॉलिटिकल बात करता हूँ, मैं भी 70 विधानसभा घूमा हूँ, मिला हूँ लोगों से, उनकी चर्चा करी है, बात करी है, समझा है। तो सरकार तो कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी की ही बन रही है। लेकिन हाँ, इस बार विपक्ष सामने मजबूत बनेगा। 18 से 20, 22 मतलब 18 से 25 सीटों के बीच में कहीं ना कहीं विपक्ष आ रहा है, और उसमें उस विपक्ष के अंदर मजबूती के साथ बीजेपी आएगी। 1 या 2 सीटों पे कांग्रेस आने के चांस हैं,
लेकिन विपक्ष इस बार बनेगा, ये दिल्ली की जनता ने ठान लिया है कि पक्ष और विपक्ष दोनों लेकर के जनता अपने फायदे। ठीक है, तो आप कह रहे हैं कि सरकार तो आप पार्टी की दिखाई दे रही है लेकिन विपक्ष में इस बार मजबूत होगा। अरविंद खोखर जी, क्या आपको भी ये लगता है, हालांकि कल चुनाव है, मतदान है, देखना होगा जनता किसे चुनेगी, लेकिन जिस तरह से हमने देखा पहले अक्सर एक ऐसा लगता था कि एक तरफा यहां पर आम आदमी पार्टी आ रही है, लेकिन इस बार एंटी इनकम्बेंसी भी है। और रही बात यूएसपी की बात करें, अरविंद केजरीवाल की जो एक यूएसपी थी, एक कट्टर ईमानदार, और दूसरा जिस तरह से हम देखिए मुफ्त की सेवाएं, लेकिन इस बार बीजेपी ने भी तमाम इस तरह की योजनाएं लेकर आ रही है। चाहे अगर देखें, हम अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि महिलाओं को 2100 रुपए देंगे, बीजेपी कह रही है कि हम 2500 दे देंगे, वहीं कांग्रेस भी कह रही है हम 2500 रुपए देंगे। तो फ्री को लेकर अगर देखें सभी पार्टियां मैदान में हैं। और वहीं अगर कट्टर ईमानदारी की बात कर लें तो कुछ समय जेल में रहे, हालांकि अभी आरोप प्रत्यारोप चल रहे हैं, उस पर कोई अभी स्पष्ट निर्णय नहीं आया, लेकिन बीजेपी घेर रही है और अरविंद केजरीवाल इसको मुद्दा भी बना रहे हैं। आप अभी कैसे देख पा रहे हैं जो अभी माहौल चल रहा है प्रचार प्रसार में, जो भी आरोप प्रत्यारोप हमने देखे, क्या इस बार वाकई चुनौतियां हैं सभी के सामने या फिर कुछ चीजें एक तरफा होने वाली है? देखिए, मैं आपको बताऊं, जो चुनाव की जो सटीकता है, मतलब मतदाता किसकी तरफ एक तरफा जाएंगे, वो तो 8 तारीख को ही पता चलेगा। लेकिन जो एक वो एनालिसिस, जो विश्लेषण करने का एक तरीका होता है, उसमें मतलब कि 2 तरीके सबसे महत्वपूर्ण होते हैं। एक तो जो पार्टी के जो वर्कर होते हैं, उनकी अपनी बात, जो उनको मतलब कि जो जिनसे व्यक्तिगत संबंध हो, वो हकीकत बता देते हैं, सामने भले कुछ बोले, लेकिन जब उनसे आपसी बातचीत होती है हकीकत वो बता देते हैं। दूसरा होता है सट्टा बाजार। सट्टा बाजार के जो सट्टा बाजार खिलवाते हैं, उनका भी एक जो नेटवर्क होता है, वो कोई अनुमान हवा में नहीं लगाते। वो भी पुलिस के बीट अफसर से लेकर के पार्टी कार्यकर्ता, पत्रकार, समाज सेवी, सबसे बातें करते हैं। तो दोनों के, अगर दोनों की जो जानकारी दोनों के हिसाब से लिया जाए, तो अब की बार आम आदमी पार्टी की सरकार दिल्ली में बनती दिखाई नहीं दे रही। यहाँ तक कि मैं कह रहा हूँ कि अरविंद केजरीवाल की खुद की सीट हार रहे, जो अब तक की जो जानकारी। आप बड़ी बात करेंगे, सरकार तो नहीं बनेगी, अरविंद केजरीवाल भी हार सकते हैं। अरविंद केजरीवाल लगभग अब तक का जो आंकड़ा है, उसमें लगभग 2000 वोटों से पीछे जा रहे हैं। बल्कि बाकी तो हकीकत तो कल मतलब ईवीएम में बंद हो ही जाएगी। लेकिन अब तक की जो जानकारी, सट्टा बाजार जो विश्लेषण के आधार पर जो जानकारी है, जो और उसके हिसाब से अरविंद केजरीवाल खुद चुनाव हारने जा रहे हैं अपनी बात जो है। लेकिन इस बार जो है, जो देखिए चुनाव को लेकर के जो गहमा गहमी है, जो मतलब कि प्रचार का जो स्तर है अब की बार, आपको मैं एक बताऊं कि दिल्ली के वोटरों के इस बार जो खास करके जो वोटर, वो तबका है जिसमें मतलब कि जो जिनके पास पैसे की पहुंच जाती है, उनके मजे आए हुए हैं। मैं आपको बताऊं, दिल्ली के अंदर 3 घटनाएं हो रही है कि जहां पर बीजेपी के वोटर दिखते हैं, वहां पे बसें खड़ी हो रही हैं, कुछ कार्यकर्ता आ रहे हैं, उनको अयोध्या में घुमाने का वादा कर रहे हैं, उनके लिए रहना खाना फिर सब। और जहां ऐसा लगता है कि जहां मुस्लिम वोटर हैं, जो बीजेपी के खिलाफ जा सकते हैं, या उनको लगता है हमारा वोटर नहीं है, उनके लिए अजमेर शरीफ के लिए बसें लगाई जा रही है। उन्हें खाना पीना रहना सब फ्री है, और लगातार पुलिस पे कॉल हो रही है कि भाई ये बसें किसकी तरफ से आ रही है, किसकी तरफ से आ रही है। तो चुनाव की प्रचार का जो स्तर है, वो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं। लेकिन जो अरविंद केजरीवाल जो 12 साल पहले या 13 साल पहले जो राजनीति में आए थे, जो उनकी जो यूएसपी होती थी, सब नेता चोर हैं, मैं चोरी के सिस्टम को बदलने आया हूँ, वो यूएसपी अब खत्म हो चुकी है। अब तो एक वो साधारण नेता की तरह है जो जेल से छूट करके आया, भ्रष्टाचार के आरोप पे सिर से ऊपर, जिसको कहते हैं कि अंगुली से लेकर के जो है सिर तक भ्रष्टाचार में डूबे आरोप लगे पड़े हैं। अब तो देखिए, एक आरोप में जेल में होकर आए, उनके ऊपर जो है दिल्ली जल बोर्ड के घोटाले के आरोप चल रहे हैं, बसों के घोटाले के आरोप चल रहे हैं, जिसकी जांच चल रही है। ठीक है ना? तो उसमें ये कार्यकर्ता, जो आम आदमी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, वो भी इस बात को समझ रहे हैं कि किसी तरह सरकार आ भी गई तो अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री रह ही नहीं सकते। ये बात दिल्ली का जो वर्ग है, जो मध्यम वर्ग है, जिसको फ्लक्चुएटिंग जो वोटर होता है, जो कभी इधर चला जाता है, कभी उधर चला जाता है, चुनाव भी वही जितवाता है हमेशा। और मैं आपको बताऊं कि 2024 के जो लोकसभा चुनाव हुए, उनको 52 विधानसभा सीटों में बीजेपी की जीत। बीजेपी की पूरी कोशिश है कि अब उस लीड को कम ना होने दिया जाए। और कांग्रेस की जहां तक की बात है, कांग्रेस जो हमारी जानकारी है, जो हमारे मतलब की जो कांग्रेस के नेताओं से, जनता से और हमारे सूत्रों के अनुसार जानकारी, 12 विधानसभा सीटों पे, और वो 12 विधानसभा सीटें वो हैं जिनमें मुस्लिम और दलित मतदाता बेहद ज्यादा है। वहां पे पूरी ताकत से चुनाव लड़ रही है अब की बार कांग्रेस जो है। और अगर 12 सीटों पे कांग्रेस को चमत्कार करने में कामयाब हो गई, तो यकीन मान करके चलिएगा कि आम आदमी पार्टी सत्ता के आसपास भी कहीं नहीं आएगी। क्योंकि देखिए, बीजेपी का जो वोट परसेंट है हर विधानसभा चुनाव में लगातार बढ़ता जा रहा है, तमाम विपरीत परिस्थितियों के बावजूद। 38% पिछली बार था, और अब की बार अगर पिछली बार का मान लिया जाए, जो पिछले जो 2 विधानसभा चुनाव का ट्रेंड रहा है, वो भी मान लिया जाए। 2015 में 32 था और 2020 में 38% था, तकरीबन 5% की वृद्धि देखने को मिली थी। देखिए, वो तो कह रहा हूँ कि बार जो पिछली बार जबकि 2020 के विधानसभा चुनाव में अरविंद केजरीवाल के ऊपर इतने गंभीर आरोप नहीं थे, अब की बार वो गंभीर आरोप है। तो अगर एंटी इनकम्बेंसी को 2-3% भी मान लिया जाए, तो लगभग जो है ये
50% के करीब तो वैसे ही ये वोट परसेंट बैठ रहा है, तो अगर एक आध तो परसेंट 50 से हुआ 38 तो 40 हो रहा है। स्थिति जो है आ सकती है। देखिए हिमाचल प्रदेश, हरियाणा या मान के चलिए कांग्रेस और बीजेपी में वोटों का कोई खास फर्क नहीं रहा था, लेकिन सीटों का फर्क बहुत आ रहा है। तो इस तरह की स्थिति लगभग बनती दिखाई दे रही। हालांकि हकीकत क्या होगी तो 8 तारीख को पता चलेगी, क्योंकि अगर चुनाव पूर्व भविष्यवाणी सही की जा सकती तो चुनाव में इतना खर्चा करने की जरूरत ही नहीं थी। लेकिन जो विश्लेषण है, जो सट्टा बाजार है, जो बाजार की जानकारी है, जो जनता से जो कुछ रिपोर्टर्स हैं, जो हमारे दोस्त हैं, जो हमारा अपना नेटवर्क है, उसके हिसाब से अब की बार अरविंद केजरीवाल खुद चुनाव लड़ने जा रहे हैं। ठीक है, और अब चलिए की बार आप बड़ी बात कह रहे हैं। ठीक है, आप सबके अपने लड़ाई अपने एक तर्क हैं, अपने अपने एनालिसिस हैं, लेकिन नवीन गौड़ जी देखिए, जिस तरह से मुस्लिम वोटर्स की बात कर रहे थे अरविंद खोकर जी, कि इस बार कांग्रेस भी बहुत दमखम के साथ चुनाव लड़ रही है। अगर आप देखेंगे जितने भी विधानसभा चुनाव के अगर आप आंकड़े उठाएंगे तो बीजेपी ने अपने वोटर ज्यादा नहीं खोए थे पहले, जब शुरुआत में भी जब आपकी सरकार बनी मुश्किल से कुछ प्रतिशत ही खोए थे। और हम देखेंगे 2015 में 32% थे बीजेपी का जो मत प्रतिशत था, वो 2020 में 38% हो गया। सीटें भी बढ़ गई, सीटें भी 3 से 8 हो गई और 5% वोटिंग प्रतिशत भी बढ़ गए। आपके सीटें थोड़ी सी कम हो गई, ज्यादा नहीं हुई लेकिन थोड़ी कम हुई है। 5% आपकी कम हुई थी और 0.71% आपका मत प्रतिशत भी गिरा था। तो डाउनफॉल की तरफ आप विधानसभा चुनाव में जा रहे हैं। हालांकि ये कितना जाता है ये भी देखने वाली बात होगी, और जाता है कि नहीं जाता ये भी देखना होगा। लेकिन जो भी प्रतिशत आप लोग के बड़े हैं वो कांग्रेस के जो प्रतिशत थे उसमें से आप लोग ने गेन किया है। अगर यहां पर कांग्रेस इस बार बहुत मजबूती से वाकई चुनाव लड़ रही है तो कहा जा रहा है अरविंद खोकर की तरफ से कि जितनी मजबूती के साथ कांग्रेस चुनाव लड़ रही है, नुकसान इसमें आप ही का होना है इस बार, क्योंकि मुस्लिम बहुल क्षेत्र में असदुद्दीन ओवैसी भी बिल्कुल खम ठोक कर खड़े हैं वहां पर, और उनकी वजह से भी कहीं हो सकता है शायद कुछ आपको नुकसान हो। देखिए, सबसे पहली बात तो जहां भी कांग्रेस का मजबूती से चुनाव लड़ने की बात है, कांग्रेस का प्रचार भी दिल्ली के अंदर दिखाई नहीं पड़ता है। कांग्रेस ना 3 में है ना 13 में है, ये सब जानते हैं। ये एक और जहां तक बात है दिल्ली में बीजेपी के ऊपर, बीजेपी का वोट परसेंटेज बढ़ने की, तो दिल्ली की जनता ने लगातार 2 बार, तीसरी बार लगातार भारतीय जनता पार्टी को 7 में से 7 सीटें दी हैं। 7 में से 7 सीटें देने के बाद ये जिम्मेदारी दी कि आपने दिल्ली का लॉ एंड ऑर्डर संभाल के रखना है। अगर हम लॉ एंड ऑर्डर की बात करें, जिस प्रकार से जो धज्जियां उड़ाई गई हैं दिल्ली में लॉ एंड ऑर्डर की, मर्डर की बात करें, टोटल 3,20,227 जो टोटल क्राइम हुए हैं, 8,92,733 टोटल क्राइम हुए दिल्ली के अंदर। और लगातार गुंडागर्दी दिल्ली के अंदर देखी गई पिछले कुछ दिनों में तो खास करके। और जब चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के गुंडे खुद से आके जो गुंडागर्दी कर रहे हैं वो भी सबके सामने स्पष्ट है। आपने कहा था पहले वक्तव्य में कि आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता आक्रामक, ये आक्रामकता नहीं है सर, ये विश्वास है। और विश्वास इसलिए है क्योंकि दिल्ली की जनता के लिए सेविंग्स दी है आम आदमी पार्टी ने, दिल्ली की जनता के लिए काम करे हैं। बताइए ऐसा कौन से प्रदेश में होता है कि सरकारी स्कूलों के पढ़े हुए बच्चे 2-2, 2,500 बच्चे नीट और जेईई का एग्जाम क्वालिफाई करते हैं? बताइए कौन से ऐसे प्रदेश में भाजपा कर पाई है कि सरकारी स्कूलों में पढ़े हुए बच्चे एनडीए का एग्जाम क्वालिफाई करते हैं? भारतीय जनता पार्टी लगातार शिक्षा के क्षेत्र में फेल हुई है। इस बार के बजट में नवीन गौड़ जी, हालांकि थोड़े आप अतिशयोक्ति कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। यूपी के अगर कई राज्यों में मैं किसी पर्टिकुलर पार्टी की बात नहीं कर रहा हूं, कई राज्यों में, चाहे वो बीजेपी शासित हो, कांग्रेस शासित हो या फिर अन्य प्रदेश में हो, सरकारी बच्चे भी बहुत होनहार होते हैं और बहुत अच्छे जगह वो जाते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। इसलिए ऐसा कह देना कि सरकारी स्कूल किसी दूसरे राज्य में किसी ने बेहतर काम नहीं किया, इसलिए मुझे लगता है ये गलत है। ऐसा नहीं है। जो जिनके पास पैसा नहीं, अगर वो प्राइवेट स्कूल में नहीं पढ़ सकता है तो जो होनहार बच्चा है वो सरकारी स्कूल में पढ़कर भी आगे निकलता है, इसमें कोई शक नहीं। पूछना चाहिए एक बार, ऐसा उदाहरण बीजेपी वाले भी देके बताएं अगर है तो कोई। ठीक है, लेकिन आपने एक बड़ी बात की, लॉ एंड ऑर्डर की आपने बात की, खेमचंद जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, मैं इस पर सवाल ले लेता हूं, लेकिन एक बयान आपको बताना चाहूंगा कि इसमें कोई शक नहीं, लॉ एंड ऑर्डर की पूरी जिम्मेदारी केंद्र सरकार की है। लेकिन अरविंद केजरीवाल जब सत्ता में नहीं थे, वो क्या कहते थे कि शीला दीक्षित कहती है कि हमारे हाथ में कानून व्यवस्था नहीं है, तो ऐसी कमजोर मुख्यमंत्री हमें नहीं चाहिए। और अब आप पूरी तरह से आरोप लगाते हैं कि भैया कानून व्यवस्था तो हमारे हाथ में है ही नहीं, ये बीजेपी के हाथ में। तो वही है, कथनीय और कहनी में थोड़ा यहां पर एक अंतर दिखाई देता है। ठीक, खेमचंद शर्मा जी, आपने आरोप सुने होंगे कि देखिए जिस तरह से लॉ एंड ऑर्डर की बात कर रहे हैं, वो अपनी शिक्षा की बात करें, चीजें ठीक है, ये जो आपके आरोपी नहीं पर ले रहा हूं, वो कह रहे हैं कि लॉ एंड ऑर्डर पूरा खराब है यहाँ पर और उसकी जिम्मेदारी आप ही की है और इससे कहीं ना कहीं बड़ा असर होने वाला है। लेकिन अब कल मतदान है, 8 तारीख को रिजल्ट आ जाएगा। आप भी तमाम आरोप लगा रहे हैं, तमाम आरोपों के साथ अरविंद केजरीवाल को घेर रहे हैं, आम आदमी पार्टी को घेर रहे हैं, लेकिन आपको क्यों लग रहा है इस बार, क्योंकि बसंत के बाद जिस तरह से बदलाव की बात की थी नरेंद्र मोदी ने, वो बदलाव देखने को मिलेगा? आवाज आ रही है आपको? नमस्कार जी, आ रही है आपकी आवाज।
देखिए, आम आदमी पार्टी फ्रस्ट्रेटेड है और वो फ्रस्ट्रेशन इनके सभी नेताओं के चरित्र दिख रही है। आप देखिए, हमारे नवीन गौर जी जो हमेशा मुस्कुराते रहते थे, आज गुस्से में बैठे हुए हैं, तमतमाए बैठे हुए हैं। वैसे ही केजरीवाल जी जो पीसी में बैठे हुए घबराए हुए से हैं और अब वो बारह डूब रहे हैं, पे ठीकरा फोड़ दें, दिल्ली पुलिस पे ठीकरा फोड़ दें, इसीलिए वो बहाने ढूंढ रहे हैं। अब दिल्ली ने तय कर लिया है, आपदा नहीं चाहिए, अब चाहिए चाहिए और डिलीवरी देने का काम है। ईस्टर्न वेस्टर्न वे है, द्वारका एक्सप्रेस वे है, और जिस तरीके से आईटी पे हम लोगों ने अंडरपास बनाया है और भारत मंडपम लोगों ने कन्वेंशन सेंटर बनाए, दिल्ली को सबसे अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर देने का काम किया। लेकिन वहीं दिल्ली की सरकार के अंतर्गत आता है, जैसे रोड वो हर जगह टूटी फूटी पड़ी है। जैसे इंटरनेट जहां भी हमारा रोड है या जरूरत है वहां पे फ्लाईओवर बनाना, इन्होंने ना के बराबर उस पर काम किया। दिल्ली वाले पानी के लिए त्राही त्राही करते हैं, गंदा पानी पीते हैं, 2-2 3 दिन में पानी आता है, खरीद के पानी पीते। बिजली 18 यूनिट के हिसाब से दिल्ली पूरे देश में सबसे महंगी दिल्ली में ये बिजली दे रहे हैं। और फिर ये कहते हैं 5-7% लोग सो कॉल्ड फ्री बिजली का फायदा मिलता है, लेकिन 95% लोगों से ही ज्यादा बिल ले रहे हैं। कोई भी ऐसा जहाँ पे हजारों की संख्या में जई, अरे भैया बोर्ड में जो बच्चे जा रहे हैं ना, 3-3 4-4 जो विषय हैं उनके ट्यूशन लगाने पड़ रहे हैं। आपको ले चलता हूँ, किसी भी आप गवर्नमेंट स्कूल में चलो, वहां पे 95% से 98% बच्चे ऐसे मिलेंगे जिनको ट्यूशन पढ़ना पड़ रहा है, मैथ का, साइंस का, अदरवाइज वो पास नहीं हो सकते। उनको ट्यूशन पढ़ना पड़ रहा है अकाउंट का, अदरवाइज वो पास नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि वहां पे पढ़ाई नहीं हो रही। 40,000 के आसपास वैकेंसी खाली है, 20,000 के आसपास टेम्परेरी, ना ये सुविधाएं देते, ना सैलरी देते और ना ही उनको फैसिलिटी देते, तो पढ़ाई होगी कहाँ से? ठीक है, तमाम आप लोग की आरोप है, लेकिन दूसरी तरफ आप पार्टी कह रही कि भैया हम तो जनता का 25,000 रुपए सेव कर रहे हैं। और हालांकि जिस मुफ्त की सेवाओं को लेकर खेमचंद जी आप रेवड़ी कहते थे, अब वही मुफ्त की सेवाओं के हमने आपके संकल्प पत्र में देखा है, बिल्कुल ऐसे लंबी लंबी कतार हैं। आप पार्टी तो कह रही 2100 देंगे, आप कह रहे 2,500 देंगे, ठीक है। लेकिन गिन्नी साहनी जी, ठीक है गिन्नी साहनी जी, देखिए मैं आप ही के पास आ रहा हूँ, आप ही के पास। गिन्नी साहनी जी, आप पार्टी के नेता कह रहे थे और हमारे जो वरिष्ठ पत्रकार अरविंद खोकर जी कह रहे हैं, जितनी मजबूती के साथ आप चुनाव लड़ेंगे उतना ही नुकसान यहां पर आप पार्टी को होगा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे मुस्लिम बहुल इलाके हैं जहां पर आप बहुत मजबूती से लड़ रहे हैं। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी भी मजबूती के साथ वहां पर चुनाव लड़ रही है। तो क्या यहां पर आप वोट काटने का काम कर रहे हैं, या फिर वाकई आपकी एक उम्मीद है कि हम जीत कर यहां पर हम सरकार बनाएंगे? क्योंकि आम आदमी पार्टी कह रही भैया आप तो पहले भी शून्य में थे और अभी भी शून्य में रहेंगे, कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला, आपका तो प्रचार प्रसार भी नहीं दिख रहा है। सर, कांग्रेस पार्टी जो आपकी पैदा हुई है, जो वोट काटने का काम करेगी। अगर इस हिसाब से आप देखो तो वोट काटने का काम तो केजरीवाल करता है, जो जुम्मा अभी 10 साल पहले पैदा हुआ है, और जो आज की डेट में नहीं थोड़ा शब्दों का हम चयन ठीक करें। आप राष्ट्र पार्टी के आप प्रवक्ता हैं, तो मुझे लगता है थोड़ा शब्दों का हम चयन ठीक करें, प्लीज गिन्नी जी। ठीक है, आप एक बात बताइए, अगर वोट काटने की आप बात करते हैं तो आज की डेट में तो सोचना चाहिए ना, वोट काटने का काम कौन कर रहा है? अगर केजरीवाल साहब की आप बात करें तो वोट काटने का काम तो ये कर रही है। कांग्रेस पार्टी चुनाव ही ना लड़े। आपको हमारे चुनाव लड़ने से आम आदमी पार्टी को नुकसान हो रहा है और बीजेपी को फायदा हो रहा है। जो आपके और प्रवक्ता समीकरण बना करके ये सामने पेश कर रहे हैं, तो इस हिसाब से आम आदमी पार्टी के आगे हमें चुनाव ही नहीं लड़ना चाहिए, है ना। आप तो ये करें जब सरेंडर कर दें। हमारी कांग्रेस पार्टी की जितने भी नेता है वो मजबूती से चुनाव लड़ रहे हैं, और हमारा मकसद है कि आज जो भी झूठ के पोल है उन सबको दुनिया के सामने रखा जाए। तो आज हमारे जो समीकरण है वो समीकरण ये कह रहे हैं कि केजरीवाल से वोट काटने के लिए हम चुनाव नहीं लड़ रहे, हम जनता के दिलों पर राज करने के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। और जनता ने हमें एक तरह, और आज भी हम जिन मुद्दों को लेकर के जनता के बीच में उतरे हैं, तो आप ये बात अपने दिमाग से करने जो लोग हैं दिमाग में बिठा रहे हैं, तो वो भी मुझे नहीं लगता कहीं से भी सही साबित होगी। कांग्रेस पार्टी के बहुत सारे धुरंधर ऐसे योद्धा हैं जो मजबूती से जनता के मुद्दों को उठाते हैं, और हमारा चुनाव लड़ने का एक राइट है।
तो ये कहना कि हम वोट काट रहे हैं या भाजपा को जिता रहे हैं, ये तो केजरीवाल साहब को सोचना चाहिए कि वो वोट काटने का काम करते हैं। आज हरियाणा के अंदर जब चुनाव हुए तो 88 सीटों पे केजरीवाल की जमानत जब्त हुई है, और कितने मार्जिन ऐसे रहे हैं जो हम बड़े बारीकियों से वहां पे हरियाणा में सीटें हारे हैं। तो देखा जाए तो फिर आम आदमी पार्टी पहुंच जाती है चुनाव तो क्या दिल्ली में आप उसका बदला लेंगे? मजबूत होती है। गिन्नी साहनी जी, दिल्ली में आप इसका बदला लेंगे? सर बदला क्यों लेंगे? मतलब हम चुनाव ना लड़े, आप ये चाह रहे हो? अगर हमारे सीट लड़ने से, इलेक्शन लड़ने से आम आदमी पार्टी हार रही है। चाहिए, मैं तो पूछ रहा हूँ। आपने कहा ना हरियाणा के जो एक आप जो दुखद घटना बता रहे हैं, तो मैं कह रहा हूँ शायद हो सकता है आप दिल्ली में उसका बदला लेने की कोशिश देखिए, हाँ, कांग्रेस पार्टी देश की एक राष्ट्रीय पार्टी, वो पार्टी है जो सबसे पहली पार्टी है देश की। तो आप ये सोचिए ना सर कि उस पार्टी के ऊपर ये इल्जाम लगाना कि वोट काटू पार्टी है, ये तो अपने आप में शर्मसार करने वाली बात है। लेकिन मुझे लगता है अगर इस तरह से आरोप लग रहे हैं, ये भी सोचने वाली बात है कि इतनी पुरानी पार्टी एक समय में पूरे देश में राज करती थी, एक समय पूरे देश में सत्ता थी। अगर आरोप भी लग रहे हैं तो क्यों लग रहे हैं, मुझे लग रहा है इस पर सोचना जरूर चाहिए। दीपक कुमार जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? बिल्कुल, आप उसमें अपनी बात ऐड कर सकते हैं, लेकिन क्या सीएम फेस यहां पर वाकई कुछ कमाल करेगा? क्योंकि बीजेपी ने कोई सीएम फेस यहां पर सामने नहीं रखा है, कांग्रेस की तरफ से भी सीएम फेस नहीं है। अरविंद केजरीवाल की तरफ से बिल्कुल क्लियर है कौन यहां पर मुख्यमंत्री बनने वाला। आम आदमी पार्टी की तरफ से अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री बनेंगे, भले अभी आतिशी है लेकिन जीत जाएंगे तो अरविंद केजरीवाल बनेंगे। और कहती भी आप पार्टी, भाई हमारा तो दूल्हा कौन है हमें पता है, लेकिन आपका दूल्हा कौन है बताइए। क्या इस पर कुछ असर होने वाला है सीएम फेस का? देखिए, मैं आपको एक चीज बता देता हूँ। जहां तक बीजेपी की बात है, तो बीजेपी तो 2014 से सारे ही इलेक्शन सिर्फ एक ही आदमी के नाम पर लड़ रही है, वो है नरेंद्र मोदी जी। चाहे वो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन हो, चाहे वो चेयरमैन ही हो, चाहे वो प्रधानी हो, चाहे वो लोकसभा हो, चाहे वो विधानसभा हो। तो ये तो सबसे बड़ा दुर्भाग्य है बीजेपी का कि बीजेपी के पास कोई नेता ही नहीं है जो लोकल स्टेट पे किसी भी स्टेट को रिप्रेजेंट कर सके। ये सबसे बड़ा दुर्भाग्य है बीजेपी का, और ये बीजेपी नहीं समझ पा रही है। दूसरी बात, अब आती है सीएम फेस की बात। तो केजरीवाल जी आम आदमी पार्टी के सीएम है, वो बिल्कुल सीएम फेस हो सकते हैं। उनकी पार्टी का इंटरनल डिसीजन है, उनका अपना इंटरनल डिसीजन है। अभी तक उन्होंने ये नहीं कहा मैं सीएम फेस हूँ। हाँ, वो सीएम फेस हो सकते हैं और बन भी सकते हैं। सारी कैलकुलेशन मैं समझ रहा हूँ। आम आदमी पार्टी की सरकार है, ऐसा 9.9% सीएम के लोगों को फिर कहना चाहूंगा कि जो आप लोग कहीं ना कहीं लेकर के बिभर गए हैं, इस बार दिखाया है, से समझ में आता है कि हमें जीतना है बाय हुक बाय क्रुक। सब माम दंड। चौधरी जी जो बहुत बड़े प्रवक्ता चैनल के प्रोग्राम चलाते हैं ब्लैक एंड व्हाइट, उसमें उन्होंने कहा है कि इस बार बीजेपी मानदंड भेद करके इलेक्शन जीतने की पूरी कोशिश करेगी। तो ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये तो आपके ही बहुत बड़े नेशनल टीम के चैनल ने कहा है, आप उनकी रिकॉर्डिंग को चेक कर सकते हैं। दूसरा, मैं फिर कहूंगा, दिल्ली की जनता इस बार विपक्ष मजबूत बनाने जा रही है और उस विपक्ष के अंदर बीजेपी को वो रोल देना चाहती है और बीजेपी को उसका स्वागत करना चाहिए। जोड़ तोड़ की राजनीति पे काम नहीं करना चाहिए। ये दिल्ली है, ये हरियाणा या मध्य प्रदेश या महाराष्ट्र नहीं है, ये महाराष्ट्र नहीं है, ये दिल्ली है। दिल्ली में अगर जोड़ तोड़ की राजनीति करी तो अगले 6 महीने में उसका असर दिखने को मिलेगा। और केजरीवाल जी कहीं ऐसा ना हो दोबारा से अपनी 68 सीटों को लेकर के दोबारा दिल्ली की राजधानी पे काबिज हो जाए। तो मेरे हिसाब से बीजेपी को इस चीज को समझते हुए विपक्ष में बैठने की तैयारी कर लेनी चाहिए, क्योंकि विपक्ष के लिए ही बीजेपी की तरफ बढ़ रही है। जो जनता का एक अपना ओपिनियन है जो कि किसी राजनीतिक पार्टी से नहीं जुड़े, एक आम जनता से अगर आप पूछो, एक आम जनता बन करके, तो उसका ओपिनियन यही है कि भाई हम ये चाह रहे हैं कि इस बार विपक्ष मजबूत हो, जैसे हमने लोकसभा में विपक्ष मजबूत करा। ठीक है, लेकिन आप ये भी मान रहे हैं कि वाकई बीजेपी इस बार एक बेहतर परफॉर्म करेगी, एक मजबूत विपक्ष के तौर पर रहेगी। अब ये मजबूती कहां तक जाती है, आंकड़े कहां तक बढ़ते हैं, कि बढ़ तो रहे आंकड़े लेकिन कहां तक बढ़ेंगे, क्या बहुमत का आंकड़ा क्रॉस हो पाएगा, ये भी देखने वाली बात होगी। ठीक है, ठीक है। अरविंद खोगर जी जो एंटी कमेंट्री है 12 साल की, उसका फायदा बीजेपी को और कांग्रेस को मिलता हुआ दिख रहा है। और विपक्ष लेकिन सरकार बनाने की बात है तो वो क्लीन स्वीप सरकार दिख रही है। बिल्कुल, वाकई क्योंकि इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि पिछले बार 62 सीटें थी और देखना होगा कि इस बार बहुमत को लेकर, क्योंकि अच्छी खासी वोटिंग प्रतिशत भी था, क्योंकि 53% के आसपास रहा है, लेकिन देखना होगा कि क्या इस बार वही बरकरार रहता है या फिर कितना कम होता है। ठीक है, आऊंगा एक मिनट सिर्फ एक मिनट बोलूंगा।
बीजेपी की तरफ से कुछ सीटें पिछले 12 साल से जो ये एक सीट दिल्ली की विधानसभा की इनकी नाक रही है ओम प्रकाश शर्मा जी की, उसके लिए 1 साल पहले आरएसएस ने पूरी विधानसभा के अंदर लेटर भेज के रिक्वेस्ट करी है कि ओम प्रकाश शर्मा को जिताइए, उनकी कमियों को ठीक है, ये सब अपनी पार्टी की एक उनकी रणनीति है, ठीक है, हर कोई कर सकता है, ठीक है। लेकिन अरविंद खोखर जी, या क्या वाकई यहां पर सीएम फेस के कारण यहां पर किसी को फायदा किसी को नुकसान होता हुआ दिखाई दे रहा है क्या? देखिए, आम आदमी पार्टी की जो सबसे बड़ी ताकत है अरविंद केजरीवाल है, और इस चुनाव में वही सबसे बड़ी कमजोरी भी है। चुनाव की सबसे बड़ी कमजोरी भी आम आदमी पार्टी के चुनाव में अरविंद केजरीवाल ही है, और ताकत भी सबसे बड़ी अरविंद केजरीवाल ही है। जो कुछ मिलेगा उनको अरविंद केजरीवाल के नाम पे मिलेगा, और जो कुछ खोएंगे अरविंद केजरीवाल के नाम पे ही। ऐसा नहीं। ठीक है, अपनी बात कहने का अपना तरीका, आपके समय पे आपने बात की, मुझे कहने दीजिए। और दूसरी बात देखिए, जो कांग्रेस की मैंने बात की थी, देखिए कांग्रेस के जो कार्यकर्ता जैसे सानी साहब जो बैठे हुए हैं, कांग्रेस की जो ताकत है भी ऐसे कार्यकर्ता ही है। और शीर्ष नेतृत्व को इस बात समझनी चाहिए कि उन्होंने आम आदमी पार्टी को जो है ये पूरा का पूरा मौका दिया है इनका पूरा वोट बैंक हड़प जाने के लिए। और हरियाणा का चुनाव हो, गुजरात का चुनाव हो, मध्य प्रदेश का चुनाव हो, कांग्रेस की जो इतनी बुरी गति हुई है उसका सबसे बड़ा कारण है आम आदमी पार्टी की। जो आम आदमी पार्टी ने जो वोट वो काटे हैं, वो काटे सारे कांग्रेस के वोट गए हैं। इसलिए आम आदमी भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश में और गुजरात में इतनी सालों की सरकार के बावजूद इतनी ज्यादा सीटें लेने में सफल हो पाई। दूसरी चीज में दिल्ली की लेकर आपको एक और खास बात बताता हूँ। दिल्ली में जो पिछले 20-25 साल से दिल्ली का निवासी है, उसके मन में कहीं ना कहीं शीला दीक्षित ने जो काम किए थे उनको लेकर के कहीं ना कहीं एक सहानुभूति है। क्योंकि देखिए, आप जो मेट्रो का जो जाल देख रहे हैं दिल्ली में, जो इंफ्रास्ट्रक्चर देख रहे हैं, ये इसकी बहुत बड़ी देन मदन लाल खुराना, साहब सिंह वर्मा और शीला दीक्षित है। इनकी जो अरविंद केजरीवाल की जो पिछले 10 साल की जो सरकार है, अब कहने के लिए तो कुछ भी कहा जा सकता है, देखिए हमने ये कर दिया, हमने चांद तारे तोड़ दिए, हमने धरती को इधर से उधर कर दिया, लेकिन हकीकत में एक भी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट ऐसा नहीं ला पाए हैं ये आम आदमी पार्टी पिछले 10 साल में, जिससे दिल्ली की जनता को हकीकत में सुविधा हो, चाहे मेट्रो की बात हो, चाहे आरटीएच की बात हो, चाहे रिंग रोड की बात हो। ये सारे जो प्रोजेक्ट हैं या तो शीला दीक्षित के शुरू किए हुए प्रोजेक्ट हैं या फिर बीजेपी की सरकार के शुरू किए प्रोजेक्ट हैं। और यही कारण है कि जो 20-25 साल जो दिल्ली में जो रहा है, उस वोटर के मन में एक कहीं ना कहीं सिंपैथी जो ना कांग्रेस की जो शीला दीक्षित है उसके प्रति रही है। लेकिन कांग्रेस जो पिछले कमजोरी से चुनाव लड़ती रही है, उसका फायदा सीधा आम आदमी पार्टी को मिला है कि कांग्रेस का जो वोटर है वो बीजेपी को वोट नहीं देगा, तो वो वोट जो दिया है वो आम आदमी पार्टी की तरफ गया। लेकिन अब की बार कांग्रेस के जो कार्यकर्ता है, शुरुआत में जो राहुल गांधी जिस तरह से आया था, हालांकि उसके बाद में जो शीर्ष नेतृत्व की दिल्ली में पीछे हटा है वो, लेकिन कार्यकर्ता में जोश जरूर भर दिया उन्होंने। जैसे सानी साहब जैसे जो कार्यकर्ता बैठे हुए हैं, ये जरूर मजबूती से चुनाव लड़ रहे हैं। और इनकी बात बिल्कुल सही है, चुनाव लड़ने का हक सबको है। और चुनाव जो वो कहता है कि वोट कटवा वो आ गए, वो अपने आप में एक राजनीतिक कमजोरी दर्शाते, चाहे वो कोई भी हो। राजनीति आदमी को चुनाव लड़ने का अधिकार है, तो अगर उसको 10 वोट भी मिलते हैं, 10 वोट का भी सम्मान है। वो 10 वोट अगर नहीं ले पाए तो दूसरी पार्टी की गलती है, वोट कटवा नहीं है वो। और जहां तक सीएम फेस की बात है, देखिए बीजेपी ने जो 2 उम्मीदवार दिए हैं, दिल्ली की जो आबादी है उसके हिसाब से एक बार पूर्वांचल के जो नेताओं को, पूर्वांचल के वोटरों को साधने के लिए मनोज तिवारी को जो दिल्ली का प्रदेश अध्यक्ष बना चुके हैं। तीसरी बार उनको जो है लोकसभा का टिकट भी दिया, वो जीत के भी आए हैं। जो और खास करके दिल्ली में जो गुर्जर और जाट और दूसरी जो आबादी है, बड़ी आबादी है, उन दोनों को साधने के लिए अरविंद केजरीवाल के खिलाफ जो चुनाव लड़ रहा है बीजेपी का उम्मीदवार, मजबूत उम्मीदवार है परवेश साहब सिंह वर्मा, जो पूर्व मुख्यमंत्री साहब सिंह वर्मा के लड़के हैं, सांसद भी रहे हैं, और रमेश चौधरी जो आतिशी के खिलाफ जो चुनाव लड़ रहे हैं। तो दूसरी बात जो सीएम फेस की जहां तक बात है, बीजेपी सीएम फेस आजकल देती ही नहीं है। हरियाणा में सीएम फेस नहीं दिया, मध्य प्रदेश में सीएम फेस नहीं दिया, गुजरात में सीएम फेस नहीं दिया। तो सीएम फेस अब बीजेपी का जो कैडर इतना, जो हिंदुत्व का एक वोट है उनका लगभग इतना 30-40% के करीब का वोट बैंक उनका फिक्स हो चुका है देश भर में। तो उस बीजेपी इस रणनीति को चलाने में कामयाब रहती है कि हम सीएम फेस दिखाते हैं, प्रोजेक्ट करते हैं, लेकिन कहते नहीं है। तो बीजेपी दिल्ली में भी वही कर रही है। दिल्ली ने भी 2-3 सीएम फेस प्रोजेक्ट किए हैं, लेकिन वो कह नहीं रहे हैं। बिल्कुल हमने देखा मध्य प्रदेश में खासकर इसका फायदा हुआ, 3-4 सीएम फेस से इसका फायदा मिला। सबसे बड़ी ताकत है, अरविंद केजरीवाल की सबसे बड़ी कमजोरी है। ठीक है खेमचंद शर्मा जी, देखिए जिस तरह सीएम फेस की बात हो रही है, अरविंद खोखर जी ने कहा 3-4 नाम हैं, लेकिन अभी किसी को प्रोजेक्ट नहीं किया जा रहा है। क्या क्योंकि ये जो उनके समर्थक होंगे या फिर उनके एरिया के आसपास के जो जनता होगी, उनको लगेगा शायद ये हमारा नेता मुख्यमंत्री बन सकता है, इसलिए इनको हम जिता देते, अगर हमारे क्षेत्र से मुख्यमंत्री बनेगा तो हमारे क्षेत्र का अच्छा विकास होगा। और ये रणनीति हमने देखी मध्य प्रदेश में अच्छी खासी सफल रही है, कई राज्यों में भी सफल हुई है, इसमें कोई शक नहीं है। क्या इसी रणनीति के साथ आगे बढ़ रही है? और मोदी का चेहरा ये आपको लग रहा है कि कमाल करने वाला है, मोदी मैजिक एक बार फिर से चलेगा? हम कंबाइन लीडरशिप में दिल्ली में चुनाव लड़ रहे हैं, और ये बिल्कुल सही है कि हम लोग एक बन के चुनाव लड़ रहे हैं, और हमारे कैडर सब पे विश्वास रखते हैं। हमारे पास कई ऐसे फेस हैं जो सीएम बन सकते हैं और बहुत अच्छा काम कर सकते हैं, और उनके पास बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। पार्टी डिसाइड करेगी कौन बनना चाहिए राइट टाइम पे। लेकिन मैं बता दूं, आज आम आदमी पार्टी के पास कोई फेस नहीं है, वो हमसे सवाल पूछ रहे हैं। केजरीवाल जी ऑलरेडी कोर्ट के द्वारा रिस्ट्रिक्टेड है,
वो सीएम नहीं बन सकते, इसलिए तो इस्तीफा देना पड़ा, कैबिनेट नहीं जा सकते। चलो मान तो रहे हो आप, मान तो रहे हो आम आदमी पार्टी बन रही है। कैसे बनेंगे? और आरसीजी तो बच्चे बोल दिया कि वो टेम्परेरी हैं, जिनके पास खुद फेस नहीं वो हमसे फेस का पूछ रहे हैं। हमारे पास तो पूरी एक फौज है लीडरशिप की, क्योंकि हम कैडर बेस्ड पार्टी है। हमारे पास ठेकेदारी थोड़ी है केजरीवाल जी की तरह या अखिलेश जी की तरह कि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, एक ही व्यक्ति बनेगा, उसी के परिवार का बनेगा, उसी के चाहे। हमारे यहाँ तो कोई भी कार्यकर्ता, जिस तरीके से मध्य प्रदेश में, राजस्थान में किसी भी कार्यकर्ता को जिम्मेदारी दी जा सकती है, जो आखिरी पंक्ति में बैठा है वो भी सीएम बन सकता है, वो भी लीड कर सकता है, क्योंकि हमारे यहाँ सेवा का भाव है। हमारे यहाँ पे मालिकाना हक का भाव नहीं है, हमारे यहाँ पे हम मालिक नहीं है। तो जब सेवा का भाव होता है तो किसी भी कार्यकर्ता को वो जिम्मेदारी दी जा सकती है। तो सेवा के भाव में एक ऐसे आदमी को टिकट दे दी जाती है जो पिछले 12 साल से एंटी कंपेंसी झेल रहा है एक कॉन्स्टिट्यूंसी में, उसको रायशुमारी के अंदर मना करा जाता है, टिकट ना दे, फिर भी टिकट दे देते हैं आप उसे। कहने से नहीं हो सकता, हजारों लाखों लोग उनको चाहते हैं, पार्टी ने सर्वे कराया, सर्वे करने के बाद उनको टिकट दी गई है। ये क्या बोल रहे हैं आप? ओम प्रकाश शर्मा जी की सीट के लिए एंटी कंपेंसी पूरे के पूरे विश्वासनगर के अंदर है, आप पता करके देखिए। पार्टी के लोगों से पूछोगे, कांग्रेस के लोगों से ठीक है दीपक जी, मुझे लगता है 8 तारीख को समझ में आ जाएगा कि एंटी इनकम्बेंसी या फिर जहां की जनता चाहती है। लेकिन मैं खेमका जी की बात का जवाब दे रहा हूँ। इन्होंने जो बात कही कि एक बात बताइए, विश्वासनगर सीट के ऊपर ओम प्रकाश शर्मा जी ने ऐसे कौन से उन्होंने ऐसे काम कर दिया कि उनको 3 बार से रिपीट वहीं पे करा जा रहा है। अब की बार आपदा नहीं चाहिए, भाजपा चाहिए, ये नारा गली गली में घूम रहा है। सर ये नारे सुनवाने तो मतलब हम टीवी पे सुन ही रहे हैं, दूसरे चैनलों पे नारे ही बनाने हैं। तो विश्वासनगर ये कह रहा है, विश्वासनगर में तो मैं लोगों के मुंह से ये सुन रहा हूँ कि अब की बार दीपक सिंह ही विकल्प है दिल्ली का। ये है और पूरी तरीके से मिसमैनेजमेंट पूरी दिल्ली में हो रहा है। जिस तरीके से बैड गवर्नेंस आम आदमी पार्टी ने दी है, उनका मुखौटा जो सो कॉल ईमानदारी का था, मैं बोल लूं अभी टाइम थोड़ा चल जाए तो ठीक है खेमचंद जी, आप कह रहे हैं कि चेहरा बहुत सारा है और हम बिल्कुल सब मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं, ठीक है। लेकिन नवीन गौड़ जी, देखिए चेहरे को लेकर तो लगातार आप बीजेपी पर सवाल उठाते रहे, लेकिन एक क्रांतिकारी जो एक चेहरा था अरविंद केजरीवाल का, वो इस बार लग रहा है कि थोड़ा सा धूमिल हो गया है। इस बार अरविंद खोखर जी ने भी कहा कि इस बार जो एक उनकी यूएसपी थी, वो यूएसपी इस बार नहीं, वो एक आम राजनेता के रूप में है। लोकसभा चुनाव में आपने कांग्रेस के साथ चुनाव लड़ा साथ मिलकर, अभी आप दोनों प्रतिद्वंदी है, दोनों एक दूसरे के सामने खड़े हुए और चुनाव लड़ रहे हैं। तो इस बार अरविंद केजरीवाल एक आम जननेता की तरह है, एक आम राजनेता की तरह है, जो सारे पार्टी के राजनेता होते थे। वो एक यूएसपी की भैया कि हम तो राजनीति नहीं करने आए, हम तो सिस्टम बदलने आए, वो वाली बात इस बार लगता है कि थोड़ी धूमिल हो गई है। देखिए बहुत सारे सवाल और बहुत सारे आरोप लगाए, मेरे को टाइम मिलना चाहिए अपनी बात रखने का। सबसे पहली बात जितने मर्जी झूठी जांच, जितना मर्जी झूठी ईडी और सीबीआई, कितना भी भारतीय जनता पार्टी वाले लगा ले, इन्होंने ईडी पीछे लगाई है, नेताओं को बीजेपी में भर्ती कराए, ईडी पीछे लगाई है, नेताओं को बीजेपी में भर्ती कराए। सब जानते हैं, देश जानता है, इन्होंने भर भर के झूठी जांचें कराई है, जनता ने देखा, जनता को डिसाइड करने दीजिए, पहली बात। दूसरी बात, कहा कि इंफ्रास्ट्रक्चर पे बड़ा, शीला दीक्षित का नाम लेके मेरे भाई ने कहा, शीला दीक्षित जी ने डेवलपमेंट करी है, परंतु जो आम आदमी पार्टी ने डेवलपमेंट करी है, आम आदमी पार्टी ने जो डेवलपमेंट करी है, मैं उसके बारे में कुछ बताना चाहता हूं आपको और विद डॉक्यूमेंट बताना चाहता हूं। आम आदमी पार्टी ने 450 किलोमीटर की मेट्रो लाइन बिछी आम आदमी पार्टी के 10 साल के कार्यकाल में। आम आदमी पार्टी के कार्यकाल में 10,000 किलोमीटर का रोड बना है दिल्ली के अंदर। आम आदमी पार्टी के कार्यकाल में 38 नए फ्लाईओवर बने, अगर कहोगे तो बता दूंगा कौन कौन सा बना है। 38 नए फ्लाईओवर बने, 7 अंडर कंस्ट्रक्शन है और 16 फ्लाईओवर। नवीन गौड़ जी, इसमें वो क्या क्या काम है जो सिर्फ दिल्ली की सरकार ने किए? क्योंकि अगर आप मेट्रो की बात करते तो अरविंद केजरीवाल खुद कहते भाई ये केंद्र और राज्य का दोनों का इसमें मिला जुला इसमें सहयोग है, वो खुद कहते। तो सिर्फ आम आदमी पार्टी के जो काम है वो गिनाएंगे तो मुझे लगता है शायद जनता ज्यादा कन्विंस हो जाएगी। राज्य नहीं है, मैं कंप्लीट कर लेता हूं एक बार। अगर पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बात करें, ईवी व्हीकल में सबसे बड़ा बेड़ा विश्व में 3रे नंबर पे दिल्ली का है। अगर ड्रेनेज सिस्टम की बात करें, 6800 किलोमीटर का ड्रेनेज सिस्टम दिल्ली के अंदर बिछा है, 6800 किलोमीटर। अगर वाटर पाइपलाइन की बात करें, 4000 किलोमीटर की वाटर पाइपलाइन आम आदमी पार्टी ने बिछाई है दिल्ली में। अगर कैमरास की बात करें, विश्व का पहले नंबर का शहर है जहां पर सबसे ज्यादा कैमरे अगर डेंसिटी में लगाए हुए हैं तो। अगर स्ट्रीट लाइट की बात करें, 66,000 से स्ट्रीट लाइट अगर बात करें 66,000 थी, आज 4 लाख दिल्ली के अंदर स्ट्रीट लाइट है। तो ये कहना कि एक ही कार्यकाल में काम हुए उसके बाद काम नहीं हुए, मैं नहीं मानता। आम आदमी पार्टी ने बेहतरीन काम करे। दूसरी बात,
भारतीय जनता पार्टी के संक्षेप में, प्रवक्ता से संक्षेप मैंने में। दो चीजें आप हाँ बिल्कुल सब संक्षेप में आपके माध्यम से पूछने चाहे थे। भाई जेई और नीट के एग्जाम क्वालिफाई करने वाली बात इन्होंने कुछ नहीं कहा, इन्होंने वो बात टाली दी, उनके पास तो क्यों उदाहरण ही नहीं है। दोबारा पूछ लीजिएगा, कुछ नहीं मिलेगा। 25,000 स्कूल इन्होंने बीजेपी ने बंद करे उत्तर प्रदेश में, 1,000 प्लस करे हरियाणा में, 1,600 करे राजस्थान में और लगभग उतने ही करे मध्य प्रदेश में। एक बात और ऐड करना चाहता हूं मैं, तो इनसे लॉ एंड ऑर्डर की एक सवाल पूछा था मैंने। लॉ एंड ऑर्डर पे क्या कहा इन्होंने? केजरीवाल तो ठीक है रिपोर्ट देता है। अरे भाई आप अपनी जिम्मेवारी को तो अपनी मानो, आप अपनी ठीक है, आप तमाम आंकड़े आप गिना रहे थे। ठीक है, गिन्नी साहनी जी, अंतिम बात संक्षेप में, समय नहीं है मेरे पास। सीएम फेस रमेश विदुड़ी जो गाली गलौज करने वाला इनका नेता है, उसको जनता एक्सेप्ट नहीं करेगी। ठीक है, आप अपनी तरफ से घोषणा कर रहे हैं, बीजेपी ने तो अभी प्रोजेक्ट किया ही नहीं, ना घोषणा किया। ठीक है, लेकिन गिन्नी साहनी जी देखिए तमाम आंकड़े गिना रहे थे वो, और अगर इन आंकड़ों को सुने ऐसा लगता है कि सब कुछ तो वहां बहुत बढ़िया है दिल्ली में, लेकिन मुझे लगता है कि जनता सब जानती है। अगर अच्छा होगा तो वाकई फिर से एक बार आप पार्टी को जीत के यहाँ पर सत्ता में पूरा मौका देगी। लेकिन जिस तरह से आप भी जमीनी स्तर में जाते होंगे और जनता के बीच में जाते होंगे, किस तरह के आरोप लगाते हैं आप लोग? क्योंकि जिस तरह से आंकड़े बताए जा रहे हैं वो आंकड़े देख के तो बड़े अच्छे लगते हैं। गिन्नी जी, आवाज आ रही है आपको? जी आ रही है आपकी आवाज। हाँ सर, कागजी कार्रवाइयां कागजों तक सीमित रहती हैं, जनता हकीकत बताती है। जमीन को उतर करके आम आदमी पार्टी के कार्य की अगर आप बात करें तो रोड पर ट्रैफिक इतना जाम रहता है, सीधा डिस्ट्रिक्ट के बनाए फ्लाईओवर आज तक इस्तेमाल हो रहे हैं। और जो ये मेट्रो की बात कर रहे हैं, जो मेट्रो का जाल बिछाया, कितने सारे तो कांग्रेस अपने प्रोजेक्ट छोड़ के गई थी, उनको आगे बढ़ाने का काम इन लोगों ने नहीं किया आज तक, क्योंकि उनके साथ कांग्रेस का नाम जुड़ा था। ये बात करेंगे सर, आज आपकी डेट में देखिए लोग, ये मुद्दा नहीं है यार। जो आज स्लम एरिया में रहने वाले लोग हैं, उसके लिए कांग्रेस ने राजीव गांधी आवास योजना में हजारों फ्लैट बनाए। सिर्फ बागली विधानसभा की अगर मैं बात करूं तो 7400 फ्लैट सर बने हुए खंडर में तब्दील हो गए, और इन लोगों ने उसकी चाबी गरीब लोगों को नहीं दी। वो विकास की बात करेंगे तो कागजी कार्रवाइयां करप्शन बढ़ाने के लिए अगर कुछ होंगी तो वो इनके पास आकर होंगे। दिल्ली में फ्लाईओवर ना हमने देखी होंगे, जो 38 फ्लाईओवर की बात कर रहे हैं, कितने रोड की बात कर रहे हैं। पर आज भी मैं जिस कॉलोनी में रहता हूँ उत्तम नगर विधानसभा में, आज भी यहाँ के जो पुराने विधायक उनको इन लोगों ने तो रोड तक नहीं बनाई। ये कौन से आंकड़े, झूठे फर्जी आंकड़े लेकर के बैठे हुए हैं। मोहल्ला क्लिनिक में लोगों को दवाई नहीं मिलती, डॉक्टर अवेलेबल नहीं है, टेस्ट होते नहीं है, सिर्फ एक जबान चलाने से फिर यही अभी जरूरत है कि इनके द्वारा काम हुआ है। अस्पताल की बात करें तो 3 साल अस्पताल दिल्ली का ज्यादा दूर नहीं, हरिनगर में है, पर वहाँ पे एक प्रेगनेंट औरत अगर किसी बच्चे को जन्म देती है तो एक बेड पे 3 औरतें रहती हैं। ठीक है, समय मेरे पास कम है। दीपक जी आप कुछ 15-20 सेकंड में अपनी बात कंप्लीट कर लीजिए, समय मेरे पास कम है। चाहूंगा तीनों ही पार्टियों को मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। आप तीनों पार्टियों के लिए मेरी शुभकामनाएं हैं, और दिल्ली के वोटर से मेरी अपील है, विधायक वो चुनिएगा जो आपके बीच का हो, आपके बीच में रह के काम करे, आपकी बात को सुने, आपसे ठीक है, आपकी अपील जनता तक पहुंच गई। अरविंद जी कुछ ऐड करना चाहेंगे? अब 10-15 सेकंड में, समय नहीं है मेरे पास। कि हमारा दुर्भाग्य है कि दिल्ली के अंदर पूर्ण राज्य नहीं। ठीक है दीपक जी, अरविंद जी कुछ ऐड करना चाहेंगे? देखिए, दिल्ली का चुनाव बेहद महत्वपूर्ण हो गया, रोमांचक भी हो गया। तो सभी पूरे देश भर की नजर, भले विधानसभा पूरी आधी विधानसभा हो, ताकत भी पूरी ना हो, लेकिन पूरे देश भर की नजर दिल्ली विधानसभा चुनाव के नतीजे पर टिकी हुई है। और पत्रकार होने के नाते हमारा विश्लेषण करने का तरीका तो विश्लेषण करते करते हम इतनी जरूर कहते हैं, हालांकि हकीकत तो 8 तारीख को ही पता चलेगी, लेकिन अब की बार जो है, जो ठीक है, मुझे लगता है कि कल हमारी जानकारी के साथ जो विश्लेषण जनता ने किया होगा वो बहुत अहम होता है, और कल उस विश्लेषण के आधार पर जनता कल वोट डालेगी और 8 तारीख को परिणाम आएगा कि जनता ने इस बार किसको चुना। ठीक है, आप सभी साथी मिलेंगे। बिल्कुल स्वदेश न्यूज भी सभी दिल्ली वासियों को अपील करता है कि आप अपने घर से निकलिएगा और कल अपने मत का प्रयोग कीजिएगा। चलिए, बिल्कुल खेमचंद जी, समय नहीं है मेरे पास। कुछ लास्ट कुछ आप जवाब दे सकते हैं, लेकिन कुछ संक्षेप में 10-15 सेकंड में। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ रही है, क्योंकि 15 साल कांग्रेस को भी देखा, 11 साल आम आदमी पार्टी को देखा, पूरी तरीके से दिल्ली को पछाड़ दिया है, 30-35 साल पीछे पहुंचा दिया है। गुंडागर्दी करने वालों को दिल्ली वाले वोट नहीं देंगे। ठीक है, चलिए, मुझे लगता है जिसकी भी सरकार आएगी 8 तारीख को बचल जाएगा, लेकिन इतना आता है जिसकी भी सरकार आएगी जनता उसे चुनकर भेजेगी। इसलिए आप घर से निकलिएगा कल और अपने मत का प्रयोग कीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपसे मेहमानों का, खेमचंद शर्मा जी, गिन्नी साहनी जी, नवीन गौड़ जी, दीपक कुमार गुप्ता जी, अरविंद खोखर जी, शुक्रिया हमारे इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। तो कल 5 फरवरी है, मतदान का दिन है।
दिल्ली वासी अपने घर से निकले, अपने मत का प्रयोग करें। 8 तारीख को रिजल्ट सामने आ जाएगा। दावे और वादे सबकी पार्टी की तरफ से खूब किए गए, लेकिन किसके दावे और किसकी वादों में जनता विश्वास करती है और किसको जिताती है और दिल्ली का सुल्तान बनाती है, यह 8 तारीख को समझ में आ जाएगा। लेकिन कल घर से निकले और वोट जरूर करें। इसी के साथ हमारे खास पेशकश में फिलहाल इतना, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी। आप देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश। ऐसे ही वीडियो के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें और YouTube पर जाकर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। और ताजा तरीन अपडेट के लिए स्वदेशलाइव.com पर जरूर जाएं।